कि लिसनिंग टेस्ट के दौरान ऑडियो प्ले ही नहीं हुई। डन बेस क्या चीज़ है? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, बस ये याद रखें। उसके फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो ज़रूरी हैं कि वो पहले से ही लिए जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक विद एन ऑक्सफोर्ड रियलिटी टेस्ट अपडेट। सो अपडेट ये है कि ऑक्सफोर्ड रियलिटी टेस्ट की वेबसाइट में जो ग्लिचेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनमें से एक और मैंने आइडेंटिफाई कर ली है जो प्रॉब्ली किसी न किसी स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस किया होगा। रिसेंटली अगर किसी ने टेस्ट दिया है, अटेम्प्ट किया है, तो ज़रूर आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई। जाहिर है कि नॉट एवरीवन, लेकिन किसी न किसी ने, कि लिसनिंग टेस्ट के दौरान ऑडियो प्ले ही नहीं हुई। सो जो भी चीज़ एक मर्तबा हो ना, उसको मैं एक अपडेट नहीं समझता। जो भी चीज़ रिपीट होती है ना, फिर मुझे समझ आती है कि ये प्रॉब्लम है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मुमकिन है किसी एक मर्तबा ऑडियो प्ले ना होने का मतलब ये भी हो सकता है कि मुमकिन है कि किसी स्टूडेंट के डिवाइस में इशू हो, लेकिन जब वो 2-3 स्टूडेंट के साथ रिपीट हो जाए, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर वेबसाइट या उनके जो सॉफ्टवेयर है, जो भी प्रोग्रामिंग। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ टेक, यू नो, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो तो स्टोरी कुछ यूँ है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 2 में और कुछ के लिए पार्ट 3 में ऑडियो प्ले ही नहीं हो रही। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल टेस्ट स्टार्ट हुआ, पार्ट 1 ऑडियो चल रही है, टेस्ट स्मूथ जा रहा है, एंड देन पार्ट 2 सब कुछ सामने नजर आ रहा है, क्वेश्चन पेपर है, स्क्रॉल कर सकते हैं, कंट्रोल आपकी डिवाइस का आपके पास है, टाइम भी गुजर रहा है, लेकिन ऑडियो सुनाई नहीं दे रही बिल्कुल भी। मतलब आवाज कम नहीं हुई, आवाज आई ही नहीं। और जब पार्ट 3 भी चले, जब टाइम ओवर हो जा रहा है, नेक्स्ट सेक्शन का जो बटन है क्लिक किया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऑडियो चल रही। तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये सिर्फ और सिर्फ इनकी वेबसाइट की ग्लिचेस हैं। और दिस इज नॉट द ओनली ग्लिच, मैं एक और भी इशू इसमें ऐड कर देता हूं। अब आप देख रहे होंगे कि कभी कभार आप टेस्ट के लिए जाएं ऑनलाइन, तो ये कह रहे होते हैं कि हम अपने वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, यानी कि अंडर मेंटेनेंस है वेबसाइट। और वो नॉर्मली क्या रहता है कि 1 आवर में, विद इन 1 आवर आप टेस्ट करने के काबिल होंगे, लेकिन इट कैन गो एज लॉन्ग एज 5 आवर्स, समटाइम्स 7 to 8 आवर्स। तो इसका मतलब ये है कि इनकी वेबसाइट में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर उनको काम करना पड़ रहा है। तो मेंटेनेंस का काम चल रहा है अभी भी। जो न्यू वर्जन है, स्टिल इसमें बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स मौजूद हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब देखें, ये तो प्रॉब्लम है, अब सोल्यूशन क्या है? देखें, लिसनिंग टेस्ट वैसे तो आपको हैंड्स फ्री के साथ टेस्ट अटेम्प्ट करना अलाउड है, लेकिन चूंकि ये खतरा मौजूद है, इसलिए मैं आपको बेस्ट टिप दे रहा हूं। क्योंकि अगर आप हैंड्स फ्री प्लग इन सपोज आपने किया हुआ, आपने हैंड्स फ्री पहने हुए, तो अगर आपको ऑडियो प्ले नहीं हुई आपके टेस्ट में, तो आपके पास क्या एविडेंस है? कोई एविडेंस नहीं। तो क्योंकि वो तो मानेंगे ही नहीं ना, तो फिर आपका टेस्ट ज़ाया होने का खतरा है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर सपोज टेस्ट कर रहे हैं, तो लिसनिंग में जो उन्होंने वैसे अलाउ किया हुआ है लिसनिंग में हैंड्स फ्री पहनना, वो ना करें। आप स्पीकर्स पे ही टेस्ट करें, और स्पीकर्स इतने अच्छे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए कि आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई दे, ताकि जब आवाज़ आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। और पहले उनको प्ले करके चेक करें कि ज़्यादा एको तो नहीं है, तो वॉल्यूम और बाकी जो उसकी बैस वगैरह है स्पीकर की, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। समटाइम्स इतने अच्छे लैपटॉप्स भी होते हैं कि जिनका जो अपना स्पीकर होता है वो बहुत ही वाज़ेह और क्लियर ऑडियो, क्रिस्प आवाज़ में आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वो आपने देखना है कि आपने अपनी डिवाइस को आपने पहले से ही चेक कर लेना है। एंड अब जहाँ तक इस टेस्ट की बात है, तो लिसनिंग में जब आप स्पीकर्स पे करेंगे, तो जब वो इतने लाउड हैं कि आपकी आवाज़ ज़ाहिर है कि आपको बाहर सुनाई दे रही है, तो बेसिकली जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपकी, उसमें भी वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। तो अगर किसी पार्ट में ऑडियो प्ले ना हो रही हो, तो जाहिर है कि यू आर हेल्पलेस, यू कैन नॉट यूज योर मोबाइल फोन ड्यूरिंग द टेस्ट। तो ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम आया, खुदा ना खास्ता, तो फिर आपके पास सोल्यूशन ये होगा कि
राइटिंग का टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप उनको फ़ौरन ईमेल करेंगे कि भाई मेरी रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, मैं स्पीकर्स पे टेस्ट कर रहा था लेकिन लिसनिंग इस पार्ट में मुझे ऑडियो सुनाई नहीं दी। तो ये सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। और जहां तक दूसरे प्रॉब्लम का मैंने जिक्र किया, वो प्रॉब्लम क्या है कि समटाइम्स आप सपोज किसी ने लाहौर में टेस्ट करवाना है, सो दे ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम पेशावर फॉर एग्जांपल, और वहां जाते हैं, टेस्ट में बैठते हैं, पता चलता है वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है। तो वहां पे वैसे तो लिखा होता है कि 1 घंटे में होगा, लेकिन 4-5 घंटे लग जाते हैं। सो ये 2 अपडेट्स थी। चलो दूसरे वाले का सोल्यूशन भी मैं साथ में बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी अगर किसी दूसरी सिटी के लिए आप ट्रेवल करके जा रहे हैं, तो हमेशा 5 से 6 घंटों का मार्जिन अपने जहन में रखिए। पहले ही रिटर्न टिकट्स वगैरह ना बुक करवाइए। ये भी एक खतरा हो सकता है कि आपने पहले ही अपने रिटर्न टिकट्स बुक करवा लिए, लेकिन वहां जाके पता चला कि वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है। समटाइम्स और भी बड़े इश्यूज होते हैं, जैसे किसी जगह पे आप टेस्ट करवाना जा रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी किसी और का टेस्ट चल रहा होता है। समटाइम्स ये जो लोग कमिट कर रहे होते हैं ना, वो फिर उतना स्मूथ इनका काम नहीं होता मुख्तलिफ जगहों पे। और वैसे पिछली वीडियो में जो सबसे अहम बात थी, वो बात मैं यहाँ पे एक मतलब फिर रिपीट करना चाहता हूँ। ये डन बेस के चक्कर से निकल आई। डन बेस क्या चीज़ है? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, बस ये याद रखना। अब इसके क्यों और कैसे की कहानी बड़ी तफसीली है। सो फिलहाल मेरी राय ये है कि डन बेस पे किसी के पीछे न जाएं। परफॉर्मेंस के लिए किसी के पास जाएं कि आप परफॉर्म करके दें। वैसे आप उन देखिए कि एतमाद वो आपको देते हैं कि नहीं। डन बेस कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि नॉट ओनली ऑक्सफोर्ड बल्कि लैंग्वेज सर्ट में भी कई इश्यूज होते हैं। जैसे लैंग्वेज सर्ट का एक मसला, वैसे पिछली वीडियोस में मैंने जनरली स्टूडेंट्स को इनकरेज किया कि वो लैंग्वेज सर्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करें, लेकिन लैंग्वेज सर्ट के अंदर फिर और प्रॉब्लम्स हैं। जैसे समटाइम्स एग्जामिनर जब तय करके आते हैं ना, जैसे 2 एग्जामिनर्स हैं, एक देयर इज अ फीमेल एग्जामिनर कॉल्ड दिमित्री, जिसका बहुत ही फाउल एक्सेंट है। वो स्टूडेंट्स को वो बहुत मरतबा उसने स्टूडेंट्स के टेस्ट जो हैं वो रीशेड्यूल करवाए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा चार्जेस बढ़ते हैं। तो इट्स डर्टी बिजनेस सिंपली। एक और भी है, उसका भी आई थिंक इज स्पेनिश, वो भी उसका नाम आई एम नॉट रियली श्योर, आई थिंक एरिस्टोपुलिस या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई नाम है उसका। तो लैंग्वेज सेट का मसला है कि वो समटाइम्स स्टूडेंट्स को टेस्ट करने ही देते थे। अच्छा, स्पीकिंग का टेस्ट भी करने देते थे, चाहे वो खुद कर रहे हो, घर पे कर रहे हो। कहते हैं 2 दरवाजे हैं आपके, आप टेस्ट नहीं दे सकते। या जैसे कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, स्कोर कम कर देते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तो इन सारी बातों में आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। तो हर शॉर्टकट में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सोल्यूशन इन सब का ये है कि लर्न इंग्लिश एंड टेक IELTS। लेकिन जब शॉर्टकट लेना है तो फिर जाहिर है कि उसके फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो ज़रूरी हैं कि वो पहले से लिए जाएं। तो मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी स्टूडेंट की लिसनिंग के टेस्ट में अगर कोई ऐसा एरर आता है तो फिर उसका सोल्यूशन स्पीकर्स की फॉर्म में होगा। और याद रखना, अगर ऐसा एरर आया तो राइटिंग का टेस्ट अटेम्प्ट ना कीजिए। लिसनिंग के टेस्ट बीच में ना रुकना, टेस्ट पूरा कीजिए जितना आपसे हो सकता है। और टेस्ट जब ख़त्म हो जाए फिर उनको ईमेल कीजिए कि भाई मुझे लिसनिंग का टेस्ट दोबारा से अटेम्प्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप रिकॉर्डिंग, उनसे कह कि आप रिकॉर्डिंग चेक कीजिए कि बीच में एक पार्ट में ऑडियो प्ले नहीं हुई, बिल्कुल प्योरली। अब वो उसको एक्नॉलेज करते हैं या नहीं करते, उसको एडमिट करते हैं या नहीं करते, उस फ्लॉ जो उनकी वेबसाइट में उस फ्लॉ को, लेकिन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, कोशिश करनी ज़रूरी है। सो आई होप कि ये वीडियो यूजफुल थी। प्रिसाइसली आखिर में समरी बता देता हूँ। नंबर 1, लिसनिंग के दौरान आजकल इनकी वेबसाइट में ग्लिच है कि ऑडियो किसी एक पार्ट की, सबकी नहीं, किसी एक पार्ट की ऑडियो प्ले नहीं होती। क्वेश्चंस आ रहे होते हैं लेकिन उस क्वेश्चन की ऑडियो प्ले नहीं हुई होती। तो इसलिए उसका सोल्यूशन क्या बताया मैंने, आप स्पीकर्स पे करें और स्पीकर्स डिवाइस के करीब रखें और वॉल्यूम उनका फुल रखें, ताकि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आपके पास एविडेंस हो कि भाई ऑडियो प्ले नहीं होती। क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही होती तो पता चल रहा होता कि ऑडियो प्ले हो रही है कि नहीं हो रही। और वो ये नहीं कह सकते आपने ऑडियो डिस्कनेक्ट की थी, क्योंकि जो भी आपके स्क्रीन पे आइकन्स हैं या कर्सर कहीं जा रहा है माउस का, वो सब कुछ देख सकते हैं। तो जाहिर है कि आपने तो कुछ नहीं किया होता, स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है सब कुछ। सो आप सेफ होंगे। और दूसरा प्रॉब्लम में बताया कि जो इनकी वेबसाइट मेंटेनेंस का जो काम है, ये तकरीबन हर दूसरे हफ्ते होता रहता है। तो इसका फिर सोल्यूशन ये कि अगर किसी और जगह पर ट्रैवल करके जा रहे हैं
तो टाइम थोड़ा सा मार्जिन रख के जाइएगा। और अगली बात लैंग्वेज सेट वाली, वो अपकमिंग वीडियोस में मैं तफसीलन बताऊंगा भी, लेकिन उसमें भी इश्यूज हैं। लेकिन कुल मिला के बात यही थी। हाँ, वन मोर पॉइंट जो अभी मेरे से मिस हो गया, वो पॉइंट ये है कि किसी के भी पीछे डन बेस के लफ्ज के साथ मत जाना। डन बेस क्या होता है? आई रियली वॉन्ट टू नो। डन बेस क्या कोई शख्स गारंटी दे सकता है कि मैं आपको पास करवा के दूंगा? कोई भी शख्स इतना आपको गारंटी के साथ नहीं कह सकता। जो लोग पहले कह रहे होते हैं वो इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि उस वक्त उनको सामने बस डॉलर्स नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जब बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर बातें वो नहीं रहती। तो इसलिए मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि आप किसी के साथ भी जाएं, आप उनके साथ ये कमिटमेंट लें कि वो जो परफॉर्म अगर करने पे आए तो अच्छा परफॉर्म करें। बाकी इश्यूज का कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी मिसाल के तौर पे डन बेस वालों के साथ अगर आप जाते हैं, आपका रिजल्ट करेंगे तो क्या करेंगे आगे से? मतलब वो सोल्यूशन क्या है? यही सोल्यूशन कि दोबारा टेस्ट देना है। तो क्या वो खुद पे करके दोबारा टेस्ट देंगे आपका? नहीं देंगे। तो डन क्या हुआ फिर? डन का मतलब क्या है? तो ये इस तरह की बातों में ना आए और थोड़ा सा अपना भी ब्रेन यूज करें, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच लें। ये जो लैंग्वेज सेट और ऑक्सफोर्ड, सिंपली सच बात है कि लोग शॉर्टकट के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो शॉर्टकट के लिए फिर बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। तो हर बात के रेमिफिकेशंस को जहन में रख के सोच समझ के फैसला लीजिए। वरना अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो आई थिंक इंग्लिश के ऊपर 1 से 2 महीने काम कीजिए, 1 महीना आइल्स का कोर्स कीजिए किसी भी नियरेस्ट इंस्टीट्यूट से। बहुत ऑनलाइन भी आपके पास अच्छे टीचर्स मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियन टीचर्स हैं, ब्रिटिश टीचर्स हैं, पाकिस्तानी टीचर्स हैं। सो विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।